फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मेरी भाभी आ रही हैं गांव से। पहले वो अपने मायके थी, पर अब डिलीवरी होने वाली है तो इसलिए वो आ गई ससुराल में अपने। और उसके पहले वो लखनऊ रहती थी, तो फिर आ गई वो ससुराल, और ससुराल से आ गई मेरे घर। तो कल उनकी डिलीवरी होने वाली है तो इसलिए आज ही आ गई वो। और उनकी हालत इस टाइम बहुत ख़राब है, क्योंकि अब बस डिलीवरी कल ही होने वाली है, तो इसलिए और ज़्यादा ख़राब हो ही जा रही है उनकी दिन प्रतिदिन बेचारे के। तो आई, उनको मैंने आराम से कहा कि आप सोफे पे बैठिए पैर हर फैला के, कि इस टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो वो प्रणाम भी करने लगी। मैंने बोला ना ना बाबा, प्रणाम कुछ ना करिए, बस आप बैठिए आराम से, क्योंकि आपको झुकने में इतनी दिक्कत हो रही है और आप ऊपर से प्रणाम कर रही हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने उनको खाना वाना दिया, वो आराम से खाना खाई। वैसे तो बोल रही थी कि ज़्यादा मत दीजिएगा, पर मैंने कहा नहीं आप थोड़ा सा खा लीजिए, क्योंकि फिर कहाँ 24 घंटे खाने मिलेंगे आपको। तो खाना खा लीजिए। हाँ, खाना भले थोड़ा सा कम ही खाइए, लेकिन पानी तो ज़्यादा पी ही लीजिएगा, क्योंकि फिर पानी तो मिलेगा नहीं 24 घंटा। हमारे घर सब लोग ने खाना खा चुके थे, बट मैं ही सिर्फ नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं ही नहीं खाई थी। क्योंकि ये लोग लगभग 11 बजे घर पे पहुँचे। उसके बाद फिर अब ये लोग खाना वाना खा के निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आज ही शायद इनको क्या कहते हैं ग्लूकोज चढ़े, तो इसलिए हॉस्पिटल के लिए निकल रही हैं। अब ये जा रही हैं, उसके बाद कल इनकी डिलीवरी होगी तो फिर हम लोग भी जाएंगे इनको देखने। और देखिए क्या होता है, लड़का या लड़की जो भी हो, बस स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। और ये लोग निकल गए। भैया का हम लोगों ने खाना पैक कर दिया है, तो भैया का खाना गया है, वो आए नहीं घर पे, तो इसीलिए उनके फ्रेंड भी थोड़ा हॉस्पिटल में आ गए थे, तो इसलिए वो और नहीं आए। फिर अब ये सब होने के बाद फिर हम लोग चले गए सुबह, और इंतज़ार कर रहे थे कल का कि देखिए कल क्या होता है। और अब हो गई है कल, और हम घर पर ही थे तभी हमें पता चल गया। लगभग 9:30 साढ़े 9 बजे ही बेबी हुई, मतलब बेबी गर्ल हुई। हमें तो खुशी हुई, क्योंकि हमारे घर मतलब कई साल बाद लड़की आई है, क्योंकि वैसे तो हमारे घराने में 4 बहनें हैं हम लोग, पर ये बहुत साल बाद आई है और बहुत ही सुंदर और क्यूट है। तो मम्मी अब खाना वाना लेकर जा रही हैं। वैसे तो भाभी तो खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो उनको तो अभी खाना नहीं है 24 घंटे। भैया, बड़ी मम्मी और कुछ उनके मायके से भी लोग आए हैं, तो वो लोग क्या पता खाएं। तो मम्मी खाना लेकर चली गई हैं और मैं अभी घर पे हूँ। वैसे तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, क्योंकि जब से मैंने उसको देखा है तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। और पहली बार मैं बुआ जो बनी हूँ, ये हमारे घराने की पहली बच्ची, और मैं पहली बार बुआ बनी। इससे पहले मैंने कभी बुआ नहीं बनी हुई थी, तो इसीलिए और ज़्यादा मेरा प्यार उमड़ रहा है इसके लिए। अब मैं सोच रही हूँ कब मैं निकलूँ। फिर ये हुआ कि अब मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि अब इस टाइम थोड़ा छुट्टी हुआ इन लोगों का, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी निकल जाती हूँ। और मुझे थोड़ा मार्केटिंग भी करना था, तो मैं भी भाई तैयार व्यार होकर जल्दी जल्दी भागी, और अब मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। और रास्ते भर में मैंने यही सोच रही थी कि जाऊँगी, उससे मिलूँगी, उसको देखूँगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर और क्यूट है। मैं पहुंच गई। सबसे पहले मैं जाके उसी से मिली, क्योंकि भाभी तो अभी छत पर रूम में थी, अभी ऑपरेशन थिएटर में ही थी वो, तो मतलब हो गया था उनका, फिर भी उनको वहीं रखा गया था, लगभग 24 घंटे तक वो वहीं रहेंगी। फिर मैं आ गई अपनी छोटी सी भतीजी से मिलने। यहाँ पे सब लोग, भाभी के मायके वाले भी आए थे, और बड़ी मम्मी भाई सब लोग यहाँ बैठे हुए थे रूम में। लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात मेरे बाबा जी से हो गई। बाबा जी आए हुए थे अयोध्या से। वो जब सुने कि वो लक्ष्मी आई है, तो तुरंत भागे भागे अयोध्या से यहाँ पहुँच गए। तो फिर हम लोग, बाबा को मैंने प्रणाम किया, फिर बड़े पापा भी वहाँ बैठे थे, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर मैं आ गई भाई रूम में अपनी भतीजी से मिलने। सबसे पहले मैंने अपनी भतीजी से मिला, उसको मैंने थोड़ा सा बस टच किया, क्योंकि अभी मैंने उसको गोद में नहीं लिया और वो सो रही थी। और फिर तब मैं सबको प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद फिर हुआ चलो भाई मिल लेती हूँ भाभी से भी, भाभी छत पर होंगी। तो आ गई मैं अपने भाभी से मिलने, और देखा बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स आराम कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग फ़ोन चला रहे थे। और देखा 1-2 लोग अपने अपने रूम में शिफ्ट थे, उनको भी बेबी हुआ था, तो लोग चले गए। और मैं तो भाई आ गई भाभी से मिलने। भाभी का बुरा हाल हुआ था, उनको बहुत पेन हो रहा था, वो कह रही थी मुझे बहुत पेन हो
हो रहा है। एसी भी ऑन था लेकिन फिर भी कह रही थी गर्मी हो रहा होगा, तभी बेचारी बोल रही थी। फिर आई मैं, थोड़ा देर उनसे बातें की, क्योंकि थोड़ा सोचा अकेली बेचारी पड़ी हुई है। और वैसे तो वो फ़ोन चला रही थी पहले, तो उन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप फ़ोन अभी नहीं चलाना, तो बेचारी का फ़ोन छूट गया था। देखिए मेरी भाभी पड़ी हुई हैं। फिर उनसे मैं मिल उल के आ गई अब बाहर, क्योंकि वो बोले ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं है। तो मैं भी सोची भाई चलते हैं बाहर, क्योंकि ये सही भी है कि कोई कितना देर पेरेंट्स से मतलब आके मिलेंगे, बात करेंगे, तो अच्छा भी तो नहीं रहता है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा पेशेंट को आराम करना चाहिए। तो फिर मैं आ गई बाहर आया। और हाँ, भाभी के बगल में एक लोग और पर सोई हुई थी, मतलब आराम कर रही थी, उनको बॉय हुआ था। और इधर फिर मैंने देखा एक रूम में कि छोटी सी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, मतलब उनका 8वें मंथ में ही बेबी, बहुत सुंदर थी, पर इतनी वो छोटी थी कि क्या बताऊँ, बेचारी बहुत छोटी थी। तो मतलब मैंने उनसे पूछा भी कि स्वस्थ है ना तो पता चली कुछ दिक्कत, तो उन्होंने बोला नहीं स्वस्थ है ये, बस ये था कि 8वें मंथ में ही हो गई थी। तो इन लोगों से हम और मम्मी ने बात किया कुछ देर, फिर हम लोग चले आए नीचे, क्योंकि भाई सोचा कि चले भाई अपने पति जी के पास। तो फिर आ गए हम लोग नीचे। फिर हम लोगों ने बड़ी मम्मी और बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। और ये देखिए बीच का रास्ता था, तो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ मिरर लगा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा लो थोड़ा वीडियो मैं इसका भी बना लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई नीचे, तो बड़े पापा के पास चले गए, बड़े पापा बुला रहे थे तो उनसे गई। वो बोले अरे कुछ लाई हो खाने वाने के लिए। मैंने बोला अरे हम क्यों खाने के लिए लाएंगे, आप खिलाइए भाई हमको मिठाई उठाई, क्योंकि टाइम तो मेरा खाने का आ गया और नेक भी तो मुझे मिलेगा ना, क्योंकि भाई मैं बुआ जो बन गई हूँ, तो इसलिए मुझे नेक तो मिलेगा। के बाद अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि मार्केट भी जाना था। तो फिर निकल रही हूँ अब मैं। अपनी छोटी सी भतीजी से मिली, उससे थोड़ी बहुत मैंने बातें की, वो तो सो रही थी, बस मैं खुद ही बोले जा रही थी। और इसके बाद फिर अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। और वो जो भाभी हैं उनकी मम्मी भी निकल रही है, क्योंकि वो भी सोची कि चलो, क्योंकि वो आज रुकेंगी, तो वो भी आ गई हम लोग के साथ ही। फिर अब हम लोग निकल रहे हैं, भाई कार निकाल ही दिया है, तो मैं, मम्मी और वो आंटी और भैया हम लोग घर के लिए आ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मैं घर जाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मुझे अभी मार्केटिंग करना है, तो मार्केट वार्केट करने के बाद फिर मैं घर के लिए निकल जाऊंगी, तो मैं बीच में ही रुक जाऊँगी। लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ गया आप सभी को। अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी भतीजी आप लोगों को कैसी लगी। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।